Air Next, your vision, your voice. नमस्कार, मैं प्रशंसा लोमी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, स्वतंत्रता के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में इस एयर नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और अगर मेरी रुचियों की बात की जाए तो मुझे कहानियाँ, कविताएँ, पढ़ना लिखना दोनों ही बहुत पसंद है। आज मैं और मेरे दोस्त सेंट स्टीफेंस कॉलेज से यहाँ यूथ और न्यूट्रिशियस फूड की जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, उस बारे में हम बात करेंगे। पर उससे पहले हम सब अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम सक्षम राय है, मैं लखनऊ से हूँ। मैं केमिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरी रुचियाँ हैं स्पोर्ट्स में, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, और मैं कई लेख भी पढ़ता हूँ और मेरे को साइकिलिंग करना भी काफ़ी पसंद है। मेरा नाम लवनीत राणा है। मैं फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। मैं बुलंदशहर का निवासी हूँ। मुझे इतिहास और साहित्य के बारे में लिखना और पढ़ना अच्छा लगता है। क्रिकेट देखना अच्छा लगता है। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम वंशिका शर्मा है। मैं हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई कर रही हूँ और जहाँ तक मेरी रही रुचियों की बात, उसमें मुझे तरह तरह के लेख पढ़ने में बहुत रुचि है और मैं पेशे से तैराक भी हूँ और बाकी कहीं स्पोर्ट्स में मुझे रुचि लेना भी बहुत पसंद है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम शाश्वत पांडे है। मैं मूलतः वाराणसी का निवासी हूँ। मैं अभी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहा हूँ कॉलेज से, और मेरे जो मेन इंटरेस्ट्स हैं वो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के बारे में पढ़ना लिखना दोनों ही है। तो आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुन लेते हैं। कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके, और कैसे कोई सोच दे everything's gonna be okay। कभी कभी तो लगे जिंदगी में रही ना खुशी और ना मजा, कभी कभी तो लगे हर दिन मुश्किल और हर पल एक सजा। ऐसे में कोई कैसे मुस्कुराए, कैसे हंसते खुश होके, और कैसे कोई सोच दे everything gonna be okay। सोच जरा जाने जा तुझको हम कितना चाहते हैं, रोते हैं हम भी अगर तेरी आंखों में आंसू आते हैं। गाना तो आता नहीं है मगर फिर भी हम गाते हैं। आती बात कभी कभी सारे जहां में अंधेरा होता है, लेकिन रात के बाद ही तो सवेरा होता है। कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। आदती हंसते 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 तू जरा, नहीं तो बस थोड़ा 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 मुस्कुरा। लगे कि जहां में छाई है खुशी, सूरज निकले बादलों से और बांटे जिंदगी। तुम तो जरा मदहोश हवा तुझसे कहने लगी, याद की वो जब बिछड़ते एक न एक दिन फिर मिल जाते। अब भी जान तू या जाने ना भूल फिर खिल जाते हैं। कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। आदती हंसते 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 तू जरा, नहीं तो बस थोड़ा 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 मुस्कुरा। आदती हंसते 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 तू जरा, नहीं तो बस थोड़ा 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 मुस्कुरा। आदती हंसते 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 तू जरा, नहीं तो बस थोड़ा 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 मुस्कुरा। आदती
वेलकम बैक। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ एयर नेक्स्ट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड फूड फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। तो शाश्वत, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो ये हमने टॉपिक लिया है इसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसकी रेलेवेंस आपको क्या लगती है आज? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ये जो इशू है और इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात कर रहे हैं और स्पेशली जो हम लोगों ने उसमें भी स्पेसिफिकली चुना है यूथ के बारे में बात करना, तो एक डेमोग्राफिक्स अगर हम देखें इंडिया की यूनिक अगर डेमोग्राफिक्स देखें तो हम देखेंगे कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, मतलब 50% से भी ऊपर जो पॉपुलेशन है वो यूथ है, वो 29 के अंडर की एज में आती है। और जब पॉपुलेशन हम लोग कंपेयर करें, ओवरऑल पॉपुलेशन अगर हम लोग कंपेयर करते हैं अपने मतलब नेबरिंग नेशन से या ग्लोबल लेवल पे, तो हम देखते हैं जो नियरेस्ट हमारा जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है इस मामले में वो चाइना है। और उसका अगर हम लोग एज कंपेयर करें, मीन एज कंपेयर करें यूथ का, तो 37 है। तो देयर इज अ ह्यूज गैप ऑल्सो। सो वी आर मच यंगर। और स्पेसिफिकली स्पीकिंग इकोनॉमिक्स की जब हम लोग बात करते हैं तो एक कंसेप्ट आता है ह्यूमन कैपिटल का। तो ह्यूमन कैपिटल में अमंग अदर थिंग्स कई कंपोनेंट्स होते हैं जिनको कंसिडर किया जाता है, जिनको फैक्टर इन किया जाता है, जैसे कि एजुकेशन, स्किल। उसमें से एक कंपोनेंट जो कि ट्रेडिशनली इसका पार्ट नहीं था, बट इकोनॉमिस्ट्स लाइक मस्किन एंड थियोडोर शुल्ट्ज, ग्रॉसमैन, इनकी रिसर्च के बाद हेल्थ को भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बना दिया गया। इंडियन इकोनॉमी के सिग्निफिकेंस और रेलेवेंस के लिए भी हम लोग अगर देखें तो हेल्थ और न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि पब्लिक पॉलिसी वाइज गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से भी और इन जनरल हमें एक अवेयरनेस होनी चाहिए अपनी हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेकर। जी बिल्कुल। इस न्यूट्रिशन को अगर हम ब्रेक डाउन करें और ये थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली न्यूट्रिशन क्या है, तो वंशिका आप अगर हमें न्यूट्रिशन के बारे में बता सकें। अब जैसा कि हमारी गाड़ी है उसको चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, वैसे ही हमारे शरीर, हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है फूड और न्यूट्रिशन। वो इंश्योर रखता है कि हम एनर्जी से भरे रहें पूरे दिन भर। ठीक है, अब इस डायनेमिक प्रोसेस में हमें हर रोज न्यूट्रिएंट रिप्लेसमेंट चाहिए और फ्रेश सप्लाई चाहिए, जिसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होना चाहिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑफ कोर्स वाटर एंड रफेज। अब अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन के लिए आप अपनी डाइट में मीट इंक्लूड कर सकते हैं, फिश इंक्लूड कर सकते हैं, एग्स। और अगर आप मेरी तरह ही वेजिटेरियन हैं तो हमारे पास ऑप्शंस थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी हम प्रोटीन की मात्रा अच्छी ले सकते हैं, जैसे कि हम डायरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, सीड्स एंड नट्स यानी कि हमारे ड्राई फ्रूट्स, हमारी जितनी भी दालें हैं वो प्रोटीन की मात्रा में भरपूर हैं। और प्रोटीन हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, उसमें नए सेल्स भी बनाता है, तो वो उतना ही महत्वपूर्ण है हमारी शरीर के लिए। अब बात आई कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट्स दे आर अ सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। अब वो हमें एक इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें आप क्या क्या डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं अपनी, इसमें आप पोटैटो, आलू, स्वीट कॉर्न्स और राइस, चावल भी, और एक रिसोटो जो हमारे यहाँ कल्चर में हम खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। आप इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके अपनी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को अच्छा रख सकते हैं। अब आया फैट्स। फैट्स को हम एनर्जी स्टोर के नाम से भी कहते हैं। उसमें हम एवोकाडोस और ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं। और वाटर तो आपको पता ही है कि हम 8 ग्लास जब तक दिन में नहीं लेते तब तक हमारा शरीर ढंग से काम नहीं करेगा। और फिर आई बात बैलेंस डाइट की। A balanced diet not only helps to develop our body at a young age, but also it is a key to influence our growth and immunity, especially हमारे यूथ में, क्योंकि तभी तो हमारी इम्यूनिटी और ग्रोथ में असर आएगा। और स्पेशली इस कोविड काल में तो वैसे ही इम्यूनिटी की बात है सब। और एक वेल बैलेंस्ड डाइट ये भी एश्योर रखती है कि हम अपने आप को तरह तरह के डिजीजेस से बचा सकें, और हमारी बॉडी के कई पैरामीटर्स भी ऑपरेट करते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, हमारी एबिलिटी हो गई हमारी बीमारियों से लड़ने की। और आज के ज़माने में तो वैसे ही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है कॉग्निटिव, फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में डिले करने का, और इसके कहीं डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स भी पड़ते हैं हमारे शरीर पे। अब एक हेल्दी डाइट हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट को सपोर्ट तो करती ही करती है, साथ ही हमारे बॉडी वेट को रेगुलेट करेगी, हमारे क्रॉनिक डिजीजेस होने के रिस्क को कम करेगी, और हमारी हेल्थ में कहीं पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देगी। और आजकल तो वैसे ही हम कहाँ खाते हैं, कब खाते हैं, किसके साथ खा रहे हैं और कितना खाते हैं, ये सब वैसे ही चेंज हो चुका है। तो इसके लिए हमें ये जानना भी ज़रूरी है फूड लिटरेसी के बारे में।
डिटेल में हमको ये बताने के लिए थैंक यू कि हम कैसे न्यूट्रिशन को अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, किन सोर्सेज से, किस तरीके के खाने से हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, रफेज, वाटर सब कुछ इम्पोर्टेंट है। वंशिका की बात से मेरे ध्यान में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ आती है जो कि रिसेंट मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलनेस जो एस्पेक्ट है मेंटल हेल्थ का, वो हम लोग अगर देखें भारत में बहुत ही लंबे समय से और कंटेम्प्रेरी भी अगर देखें तो इग्नोर थोड़ा सा किया गया है। शाश्वत, अब इसकी बात में मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर हम अच्छा खाना अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको हम डोपामाइन के नाम से जानते हैं। अब डोपामाइन को भी वो बढ़ाए रखेगा जिससे हमारी मेंटल वेलनेस भी अच्छी रहेगी। साथ ही साथ हमें ऑफ कोर्स वेरियस एक्सरसाइजेस जैसे योगा, स्विमिंग बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है इंक्लूड करने के लिए, इनको इंक्लूड करना ही चाहिए। इसके साथ ही साथ जैसे हम अब डे टू डे प्रैक्टिसेस में जैसे कि वंशिका ने ऐड किया मेडिटेशन, और इंडिया तो मेडिटेशन और योग के मामले में वर्ल्ड गुरु के नाम से जाना जाता है। तो हम भारतीयों को मेडिटेशन और योगा के लिए और थोड़ा खुद को ओपन करना होगा, स्पेशली यूथ को। हाँ जी, और साथ ही साथ आज का जो यूथ है उसका जो ट्रू पोटेंशियल है वो फुलफिल करने जो आया है वो तभी फुलफिल कर पाएगा जब उसको गाइड किया जाए अच्छा खान पान के प्रूवन प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन के जरिए। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले जिनको हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए एज द यूथ। ये काफी डिटेल डिस्कशन हो गया, आप थोड़ा सा माहौल को थोड़ा लाइट कर देते हैं। सो एक सॉन्ग सुन लेते हैं मधुर सा। Bye.
FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं एयर नेक्स्ट, योर विजन योर वॉइस। तो मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में। बहुत ही खूबसूरत गाना हमने अभी सुना। तो सक्षम, आप हमें बता रहे थे कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हम जान पाते कि न्यूट्रिशन और डाइट का यूथ के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, तो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन और इन जनरल भी किसी भी आदमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूट्रिशन। आए दिन हम लोग कभी किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट से, कभी दूसरे किसी चेन से ऑर्डर करते हैं और ये बहुत ही ख़राब हो रहा है हमारे लिए। मैं अपने आप को देखूं, दूसरों को देखूं, इससे हमको बहुत ज़्यादा फटीग होता है, हमको थकान होती है, हमारा दिन अच्छा नहीं जाता है। शाश्वत ने, मेरे दोस्त ने, मेंटल हेल्थ का बहुत अच्छा एक पॉइंट रखा था। आपने खाना अच्छा नहीं लिया, अब आपको खाना अच्छा नहीं लिया, आपको फिर थकान हुई, आप थकान में पूरा दिन निकाला, फिर उसी थकान की वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लगे, अपना काम को आप टालने लगे अगले दिन तक। अब उसी काम को आप अगले दिन तक टाल रहे हैं, फिर अगले दिन से अगले दिन तक टाले जा रहे हैं और उस काम को आप टाले ही जा रहे हैं। फिर जो है कि आखिरी दिन पे आप सारा काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आप अपना बेस पे ही काम सही कर लेंगे तो इवेंचुअली तो अच्छा ही होगा पूरा आगे जाके। और जैसे कि प्रशंसा ने मेरे को बोला, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन कितना ज़रूरी है न्यूट्रिशन। जैसे बाकी लोग हैं, पढ़ाई करते हैं, अंदर रहते हैं, थोड़ा सा कम रिगरस काम करते हैं, तो उनको कितना चाहिए? 1800 से 2000 कैलोरी चाहिए दिन की, और वो अपने से कंज्यूम करते हैं। जैसे हम स्पोर्ट्स पर्सन, हम लोग थोड़ा ज़्यादा मेहनत करते हैं, थोड़ा खेल कूद, ट्रेनिंग, तो हमको 2400 से 2500 कैलोरी चाहिए दिन की, और वो भी ऐसे नहीं कि कुछ भी खा सकते हैं। अब क्या होगा, अब आप ट्रेनिंग करोगे, मेहनत करोगे, तो आपका मसल ब्रेक डाउन होगा। अब आपका मसल ब्रेक डाउन होगा तो मसल रिपेयर कैसे होगा? प्रोटीन से। तो हमारे डाइट में प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है। और एक बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन रहता है लोगों में कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जिम करने वालों में उनको बॉडी बनानी है, तो वो सोचते हैं कि प्रोटीन ही ज़रूरी है और प्रोटीन ही लेते जाएं, तो वो बड़े बड़े डब्बे लेते हैं प्रोटीन शेक के। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रोटीन शेक खराब है, लेकिन आप उसको एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में आपको लेना चाहिए। तो लवनीत, अगर हम आपके पॉइंट्स जान सके। यहाँ पे सबने खाने की बात की। सो देयर इज अ बुक इकिगाई, जापानीज सीक्रेट्स टू लिव फॉर 100 years, और इस बुक में खाने के ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन है। एक फ्रेज होता है जापानीज में, हरा हचीबू, उसका मतलब होता है ईट टू द 80% ऑफ योर बेली, कि 80% ही खाना खाना है जब तक आपका पेट ना भरे। एंड एक बहुत ही इंप्रेसिव वे है टू प्रेजेंट योर फूड। आपके सामने 5 प्लेट्स रख देंगे और 5 प्लेट्स में थोड़ा थोड़ा खाना होगा। अगर आप एज एन इंडिविजुअल देखोगे तो 5 प्लेट्स में लगेगा बहुत सारा खाना है, बट खाना उतना क्वांटिटी का है कि सिर्फ आपका 80% पेट भर पाए। और इट्स अ वेरी गुड थिंग, ना ओवर ईटिंग हो रही है, ना कम खाना हो रहा है। सो इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। इकिगाई का मतलब होता है टू फाइंड अ रीजन टू लिव, फाइंड योर हैप्पीनेस। अगर आप ऐसे लोगों का इंटरव्यूज देखेंगे जो 100 साल जिए हैं, यू विल फाइंड कि दे हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। दे आर लिविंग फॉर ईयर्स बिकॉज वो हंस रहे हैं, वो खुश हैं। चीज़ें होती हैं लाइफ में, बट दे आर मूविंग ऑन फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। सो हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि अगर हम अपने भी एग्जाम्पल्स देखें, इफ देयर इज समथिंग विच वी लाइक एंड वी आर डिटर्मिन्ड टू डू दैट, तो हम उसमें अपने सारे एफर्ट्स डालेंगे। अगर कुछ ऐसी चीज़ है कि जो हमें पसंद ही नहीं है, तो हम कितना भी प्रेशर डाल लें, हमारे पास कितने भी रिसोर्सेज हो, कुछ भी हो, वी कैन नॉट फुलफिल दैट। सो एक इकिगाई बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, एक रीज़न कि हम क्यों जी रहे हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस एज तक, यूथ तक आते आते हमें वो इकिगाई मिल जाए हमारे लिए जीने के लिए। अनदर थिंग इज स्लीपिंग। यूथ का क्या है कि वी डोंट हैव अ स्लीपिंग शेड्यूल। अगर मैं अपनी बात करूं तो 1 महीने पहले तक मैं सुबह के 4 या 5 बजे सोता था, एंड मुझे लिटरली कोई रीज़न नहीं पता था कि मैं क्यों सो रहा हूँ 4 या 5 बजे। मैं कोशिश कर रहा हूँ 12 बजे सोने की, बट मैं फ़ोन में लग गया, किसी से बात कर ली, कोई मूवी चला ली, सुबह के 4 या 5 कब बज जाते पता ही नहीं चलता। तो हमारे पास कोई एक स्लीपिंग शेड्यूल नहीं है। जो नेचुरल प्रोसेस है, मतलब सुबह को उठना होता है, हम सुबह को सो रहे हैं, तो वो हम एक पूरा नेचर को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे फादर हमेशा कहते हैं, गोइंग अगेंस्ट द नेचर विल गो अगेंस्ट यू। सो ये हो रहा है हम लोगों की लाइफ में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना स्लीपिंग शेड्यूल ठीक करें। हमें पता है हम क्या खा रहे हैं, हम कितना खा रहे हैं, हम ओवर ईट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ओवर ईटिंग बहुत सारी डिसीजेस क्रिएट करता है। Another thing, when we talk about nutrition, when we talk about food and when we talk about health, it's important कि हम food को एक limited way में खाएं, and we should not waste food, because अगर हमें खाना मिल रहा है, we should know कि कोई ऐसा इंसान है जो भूखा सो रहा है, and इंडिया में ऐसे इंसानों की कमी नहीं है। So malnutrition is a very important aspect while talking about nutrition and food and health. I think so that is also very important. इनफैक्ट लवनीत के बाद से मेरे ध्यान में एक इंडेक्स है, एक इंडिसेस है जो इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे देखा जाता है, ग्लोबल
हंगर इंडेक्स, तो उसमें इंडिया की अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली कई फैक्टर्स हैं इसके पीछे, और हमारी सरकार बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, बहुत ही ज़्यादा काम भी कर रही है इस चीज़ को लेके, इसको बेहतर करने के लिए, और वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। उसमें अगर हम देखें तो हमारी रैंकिंग 161 है आउट ऑफ 168, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा सोचने का विषय है। और सरकार बहुत सारे ऐसे स्कीम्स और पॉलिसीज़ के साथ लगी हुई है इस चीज़ को, जैसे कि राष्ट्रीय पोषण माह और मिड डे मील जैसे प्रोग्राम्स आज हमारी सरकार चला रही है, जिससे कि इन सारी इस इशू को लेके बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी आया है। तो एक हम ये भी ध्यान में रख सकते हैं। और भारत में 2009 में जो डायबिटीज़ के परसेंटेज था वो 7.1% था, 2019 में वो 8.9 तक पहुंच गया। ये खराब खाना लेने की वजह से ही तो हो रहा है। आप सभी ने बहुत अलग, बहुत वेरिड और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं जो कि बहुत रेलेवेंट हैं, जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक गाना हम लोग सुन लेते हैं। चल रही यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया, फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। दुम दुम दाना रत दुम दाना दुम दुम दाना रत दुम दाना दुम दुम दाना रत दुम दाना भैया। रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे, ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। दिल को है क्यों ये बेताबी, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया, आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया, फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। ना ना है ना ना, देखो जिधर भी इन राहों में, रंग पिघलते हैं निगाहों में, ठंडी हवा है ठंडी छाँव है, दूर वो जाने किसका गाँव है। बादल ये कैसा छाया, दिल ये कहाँ ले आया, सपना ये क्या दिखलाया है मुझको। हर सपना सच लगे, जो प्रेम अगन जले, जो राह तू चले अपने मन की, हर पल किसी से मोती ही तू चुने, जो तू सदा सुने अपने मन की। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया, फूल सारे झमेले
ये देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। मन अपने को कुछ ऐसे हल्का पाए, जैसे कंधों पे रखा बोझ हट जाए, जैसे भोला सा बचपन फिर से आए, जैसे बरसों में कोई गंगा नहाए। जैसे बरसों में कोई गंगा नहाए। खुल सा गया है ये मन, खुल सा गया हर बंधन, जीवन अब लगता है पावन मुझको। जीवन में प्रीत है, होठों पे गीत है, बस ये ही जीत है। सुन ले राही, तू जिस दिशा भी जा, तू प्यार ही लुटा, तू दीप ही जला। सुन ले राही, यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कौन ये मुझको पुकारे। नदियाँ पहाड़ झील और झरने, जंगल और वादी, इनमें है किसके इशारे। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। रुम दुम दाना रत दुम दाना, रुम दुम दाना रत दुम दाना, रुम दुम दाना रत दुम दाना भैया। सनी सा गा 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 मा 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 रे रे रे, सनी सा सा सनी सा सा, सनी सा गा 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 सा गा गा सा मा 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 सा पा पा। सनी सा सा सनी सा सा, यूं ही चला चला। सनी सा सा सनी सा सा, कितनी हसीन ये दुनिया। बहुत अच्छा सॉन्ग था, काफी मजा आया। अब हम प्रोग्राम के एंड पे आ गए हैं, तो बस हम यही कहना चाहेंगे, ईट हेल्दी, बी हैप्पी एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। तो अब मैं और मेरे साथी आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार। एयर नेक्स्ट।